हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो हिंदी विशिष्ट नवनीत है उसके 6वें पाठ को पढ़ने वाले हैं। गद्य खंड का 6वां पाठ है मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली। इसके लेखक हैं पंडित राम नारायण उपाध्याय। हम गद्य खंड के 4 पाठों तक की वीडियो पढ़ चुके हैं। 5वां पाठ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जो कि उसको हम पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उससे कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो आज हम गद्य खंड के 6वें पाठ मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, पंडित राम नारायण उपाध्याय का एक व्यंग लेख है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे। गद्य सारांश अधिकांशतः पूछा नहीं जाता, तो उसको हम नहीं देखेंगे। हम केवल इसके देखेंगे कि ये प्रश्नोत्तर। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की हिंदी विशिष्ट गद्य खंड के 6वां पाठ मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, उसके प्रश्नोत्तर। तो हम अतिलघुत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न देखेंगे कि गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। तो गांधी जी ने सेवाग्राम नामक आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है ना। इसका उत्तर होगा। दूसरा है लोक संस्कृत का जन्म कहाँ हुआ। तो लोक संस्कृत का जन्म कहाँ हुआ है, गांवों में हुआ है, जो कि अब छीन ली गई है। इसी के बाद अपने गांव की शांति में मतलब गांव में पहले लोक संगीत सुनाई देते थे, गीत सुनाई देते थे, वो सब क्या है अब धीरे धीरे छिनते जा रहे हैं। इसी की बात इस पाठ में वर्णन किया गया। इस पाठ को आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है। तो लेखक ने संगीत का जन्म श्रम से माना है। पहले के लोग क्या करते थे, मजदूरी करते करते काम करते करते गीत गाया करते थे, इसीलिए संगीत का जन्म वहीं से माना गया है लेखक के अनुसार। अगला प्रश्न है ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। तो उत्तर होगा ललित कलाओं का स्वभाव फूल जैसा होता है। ओके। 5वां प्रश्न है ग्रामीण समूचे गांव को किस रूप में मनाता है आया है। तो ग्रामीण समूचे गांव को एक परिवार के रूप में मनाता आया है। उसके मन में व्यक्तिगत स्वार्थ न होकर समस्त गांव के प्रति हित का स्वभाव होता है। ये उत्तर होगा। अब लघुत्तरी में पहला प्रश्न देखते हैं कि लेखक ने समाज से किन प्रश्नों को पूछना चाहता है। तो उत्तर होगा प्रारंभ से ही गांव अपनी स्वाभाविकता, सरलता और प्राकृतिक छटा आदि के कारण आकर्षण का केंद्र रहे हैं, किंतु आज की बदलती स्थिति से आहत लेखक समाज से पूछना चाहता है आहत होकर के लेखक पूछना चाहता है कि पहला, गांवों के सुख और शांति से परिपूर्ण जीवन को किसने छीन लिया है। दूसरा, अपार संपदा के भंडार गांवों से अन्न धन संपत्ति आदि कहाँ चली गई है। तीसरा, सुमधुर कंठ से सरस गीत गाने वाले किसानों के गीत कहाँ विलीन हो गए हैं। चौथा, विभिन्न त्योहारों पर छाई रहने वाली गांव की मस्ती को किसने चुरा लिया है। वाकई में ये सब क्या है, गायब हो गए हैं, इसलिए वो उसको चिंता सताई जा रही है। अगला प्रश्न है दूसरा, लोक की जीवंत रसधारा को किसने कहाँ सुरक्षित रखा है। उत्तर होगा लोक की जीवंत रसधारा को गांवों ने सुरक्षित रखा है। वहाँ का जीवन सरस गीतों के ताने बाने पर आधारित रहा है। वहाँ की स्त्रियों के मधुर संगीत लहरी ने जीवन के अंधकार को मिटाने का अपूर्व कार्य किया है। मजदूरों की स्त्रियां किसानों के सकारात्मक गीत जीवन का सृजन करते आए हैं। इस गीत संगीत के आनंद में गांव का जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहा है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है अंधेरे को सुहावने प्रभात में कौन कैसे परिवर्तित करता है। उत्तर होगा गांव में स्त्रियां भोर में जगकर चक्की से आटा पीसती हैं। ये चक्की पीसते हुए सुमधुर गीत गाती जाती हैं। जीवन में विविध समस्याओं दुखों से छुटकारा पाने का माध्यम संगीत है। उस संगीत से उनका दुख विलीन हो जाता है और उनकी सहज सरलता उभरती है। उनके जीवन का नित्य प्रति नवीन प्रभात उसी समय होता है जब सूर्य की अरुण किरणें संसार में फैल जा रही है
होती है, इस प्रकार चक्की पीसने वाली स्त्रियां अंधेरे को सुहावने प्रभात में परिवर्तित कर देती हैं। चौथा प्रश्न जो है, गांव के समृद्ध किसान की स्थिति अब कैसी हो गई है? उत्तर होगा, महंगाई और शोषण ने गांव को बहुत प्रभावित किया है। यहाँ के जो समृद्ध किसान थे वे उसकी चपेट में सर्वाधिक आए हैं। महंगाई के कारण खर्चे बढ़ने से उनके खेत बिक गए हैं। आज वो भूमिहीन होकर खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। उनका जीवन दयनीय हो गया है। ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है, श्रम से किसका जन्म होता प्रतीत होता है? गांव की स्त्रियां भोर में जगकर चक्की से आटा पीसती हैं। वे आटा पीसते समय लोक संगीत की मधुर पंक्तियों को जाती हैं। उनके इस संगीत को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चक्की चलाने के श्रम से ही वे सुमधुर स्वर लहरियां जन्म ले रही हैं। ये कभी कभी अति लघुत्तरे में ये प्रश्न पूछा जाता है। ओके, छठवां प्रश्न है, माटी कुम्हार की हथेली के स्पर्श से किन नवीन रूपों का धारण करती रही थी? तो उत्तर होगा इसका, पहले गांवों में जो कुम्हार रहते थे वे बड़े कुशल शिल्पकार होते थे। उनकी हथेली का स्पर्श पाकर मिट्टी विभिन्न प्रकार के नवीन रूप धारण कर लेती थी। कभी वह गागर बनकर पनिहारिन के सिर पर इठलाती थी, तो कभी खपरेल का रूप धारण कर झोपड़ी की मांग संवारती थी। कभी वह नन्हे से मिट्टी के दीपक की छौनी अंगुली बनकर आशा का संचार करती थी। ये सब क्या है? अब पहले नवीन रूप धारण करते, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता, समाप्त होता जा रहा है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में देखते हैं। हालांकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ललित कथाओं का ग्राम्य जीवन में क्या महत्व है? तो ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में बहुत अधिक महत्व है। उनका स्वभाव फूल के समान कोमल होता है। वह अपनी भूमि पर हृदय से विकसित होकर खिलती और निखरती हैं। ललित कलाएं ग्राम्य जीवन में मनोरंजन और व जीविकोपार्जन का साधन थीं। इसके द्वारा व्यक्ति में मिलजुल कर रहने की भावना का विकास होता था। लोग अपने सुख दुख की चिंताओं को भूलकर अनिर्वचनीय उल्लास अनुभव करते थे। कोलाहल और मानसिक तनाव से दूर रहकर ललित कलाओं से उल्लास की ऐसी ध्वनि प्रसारित होती थी जो मन तथा मस्तिष्क के लिए अलौकिक सुख का सबल साधन है। ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांव के कुटीर उद्योग पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर होगा, आधुनिकता के प्रभाव ने गांव के कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया है। फ्लोर मिलों के खुल जाने से घर की चक्कियां बंद हो गई हैं। इससे स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों का हल चलाना और हाथ से काम करना बंद हो गया है। खेती से संबंधित कुटीर उद्योग जैसे बढ़ई का काम, लुहार का काम आदि बंद हो गए हैं। ये सभी क्या है, धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अगला है, गांव का आदमी अपने समग्र जीवन से क्या क्या देने की क्षमता रखता है? गांव का आदमी कब से इंतजार कर रहा है कोई आए और उससे कुछ ले जाए। उसका पूरा जीवन एक अनपढ़ी खुली किताब के समान है। उसका रहन सहन, खान पान, वस्त्राभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, विश्वास और मान्यताएं, गीत और कथाएं, नृत्य संगीत और कलाएं हमें कुछ न कुछ देने की क्षमता रखते हैं। वहाँ की लोक संस्कृत, लोक संगीत और लोक कलाएं अपना जोड़ नहीं रखती। हम गाँव में जाकर गाँव वालों से ये कलाएं बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो यही क्या है, इस पाठ का उत्तर है। हमारे गांव की सुख शांति किसने छीन ली? इसी का लेखक को चिंता सताई जा रही है। वो चिंता सता करके एक पाठ का रूप धारण किए हैं। बहुत कुछ इस पाठ से सीखने को मिल रहा है। इस पाठ को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। इसके प्रश्नोत्तरों को आप अच्छे से देखिए। जहाँ कहीं समझ में ना आए वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए, मेरे टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक में जुड़ करके आप वहाँ से PDF मांग सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।